मेरी बेटी ही मेरी दुनिया थी, लेकिन उसे मार के उन्होंने मेरी बेटी ही नहीं, मेरी दुनिया भी छीन ली मुझसे। वो कोई और नहीं बल्कि वही पुलिस वाले हैं जिनका फर्ज है आप लोगों की रक्षा करना। मेरी बेटी के हत्यारी पुलिस है। देखिए, हम दिव्या की मदर के बयान को नकार नहीं रहे हैं। हम जानते हैं वो किस हालात से गुजर रही हैं। ये हमारे लिए भी शर्मिंदगी की बात है कि अभी तक हम दिव्या के गुनहगारों को पकड़ नहीं पाए। पर यकीन मानिए, दिव्या को इंसाफ मिलेगा और ज़रूर मिलेगा। INK इंक। दिव्या, दिखाओ। ये क्या लिखे जा रही हो? बस ABC? खड़े हो, उठो। अरे चिड़िया वाली पोयम के अलावा भी आता है तुम्हें कुछ? हाँ, मैं चिड़िया फुर फुर फुर, हम की बगिया फुर फुर। गंदी 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 गंदी। ओह गॉड, तेरे तो पीरियड्स आ गए। तेरी मम्मी भी ना तुझे कभी सिखाती भी है कि तेरी अकल से तेज तो तेरा शरीर बढ़ रहा है। मैं गंदी 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 हो गई, मैं गंदी। दिव्या, क्या बोले जा रही है? मैं गंदी हो गई, मैं गंदी हो गया? क्या हुआ? दिव्या ना गंदी हो गई। अरे कहाँ गंदी हो गई? मुझे बता, बता मुझे कहाँ गंदी हो गई? कहीं भी तो नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। संगीता, संगीता, क्या मम्मी जी? तुझे कुछ होश है भी या नहीं? मम्मी जी इस बार टाइम से पहले आ गया, मुझे मालूम नहीं था। तुझे पता होना चाहिए ना, पूरे मोहल्ले में मजाक बन के फिर रही है ये। मजाक? मैं गंदी, मैं गंदी, मैं नहीं, तू चल पहले मेरे साथ अंदर चल। कुछ नहीं होता। हे भगवान, इस बच्ची को बुद्धि तो नहीं दी तुमने। कम से कम इतना कष्ट तो ना दो कि वो सहन न कर पाए। दिव्या गंदी नहीं, दिव्या बड़ी हो रही है। मैं मिडिल फिंगर की तरह? हाँ, तो मुझे भी ये दो ना। यहाँ बिंदी लगाओगी? हाँ। अच्छा रुको, ये लो। दिव्या बड़ी भी हो गई और सुंदर भी हो गई। मतलब दिव्या माँ जैसी हो गई? दिव्या तो माँ जैसी हो गई, लेकिन तेरी माँ मेरे लिए पराई हो गई है। मम्मी जी, बच्ची के सामने ये सब क्या बोल रहे हो? ज्ञान आया तुमसे मिलने। ज्ञान? क्या हो गया संगीता? तुम मेरा फोन नहीं उठा रही हो, मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे रही हो। अगर तुम्हारे पापा दिव्या को एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो मैं भी तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ। संगीता ऐसा मत बोलो। देखो, पापा हमारी शादी के कुछ ही दिन के बाद में गांव चले जाएंगे। हाँ, फिर हम दिव्या को भी घर पे साथ में रख लेंगे। ज्ञान, तुम कुछ समझो। ये क्या तरीका है? संगीता बच्ची है वो। चुप। अंकल को चोट लग गई, मैनर्स नहीं है कोई। सॉरी बोलो। सॉरी। कट्टी? हाँ कट्टी। ऐसे बिहेव करोगी तो कट्टी। चलो तुम। अरे क्या कर रही हो तुम? उसे जानबूझकर थोड़ी ना किया है। अरे बच्ची है, वो तो खेल ही रही थी। ज्ञान, तुम ठीक हो? ज्यादा चोट तो नहीं लगी? ज्ञान, तुम प्लीज अभी घर जाओ, मैं तुम्हें कॉल करती हूँ। अच्छा संगीता, हम 15 दिन में शादी कर रहे हैं। हाँ। तुम्हें बड़ा भरोसा है ना ज्ञान पे, लेकिन दिव्या मेरे साथ ही रहेगी। मैंने तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ने से कभी नहीं रोका है, लेकिन दिव्या मेरे बेटी की आखिरी निशानी है। आप कहना क्या चाहते हो मम्मी जी? मुझे दिव्या की कोई फिक्र नहीं है। है फिक्र तुम्हें? मैं जानती हूँ तुम्हें फिक्र बहुत है, लेकिन उस बच्ची की हालत देखो क्या हो रही, किस तरीके से पगलाई हुई है।
गोलगप्पा खाओगे बेटा? ये लो। हाँ, ये किताब कौन सी है बेटा? ये तो स्टोरी बुक है अंकल। माय मॉम। इसमें ना एक लड़की होती है और उसकी एक मॉम होती है। उसकी मॉम बोलती है कि माय डॉटर इज माय यूनिवर्स। यूनिवर्स ना मॉम के फिगर्स में होता है। 1 2 3 4 और फर्स्ट फिंगर बचपन। अच्छा, और ये दूसरी उंगली? ओह अंकल, उंगली नहीं, फिंगर। सेकंड फिंगर मॉम का लव, बहुत सारा लव। और तीसरा फिंगर? बड़ापन। डॉटर जब बड़ी होती है ना तो उसके सपने भी बड़े होते हैं। स्वीट ड्रीम्स। इतना स्वीट जैसे आइसक्रीम। सर, उधर मेरा घर है और ये मेरी शॉप। सर, दिव्या इस मोहल्ले के अलावा कभी कहीं नहीं जाती। हमने यहाँ सब जगह पता किया लेकिन उसका कहीं नहीं पता चल रहा। आपने बताया कि वो 2 बजे तक घर पर ही थी? जी सर। प्लीज जल्दी पता कीजिए। मेरी बच्ची अब नॉर्मल है, उसे सही गलत की समझ नहीं है और रात में हो गई है। शर्मा, पूरा एरिया छानो और जहाँ जहाँ CCTV है सबकी फुटेज निकलो। हेलो। अरे राजू, जल्दी आ, नहीं तो तेरा माल कोई और खा जाएगा। आता हूँ। हाँ, इसे देखा था साहब मैंने। कहाँ देखा था? यहीं पे। कल दोपहर को मेरी दुकान से आइसक्रीम ली थी इसने। बेटा, माँ तो माँ ही होती है, उस पर गुस्सा नहीं करते। माँ के गुस्से में भी प्यार होता है। हाँ, मॉम गुस्सा भी करती है और मॉम प्यार भी करती है। मैं भी मॉम से प्यार करूंगी। मैं मॉम की वजह से भाई भाई। पर साहब दिमाग से ठीक नहीं है, बच्चों के जैसे हरकत कर रही थी। वो इस तरफ गई थी साहब। संगीता, दिव्या कल से गायब है, तुमने मुझे बताया नहीं अब तक। ज्ञान, वो मैं बता। दिव्या कल आइसक्रीम की दुकान पे थी। जी। और आइसक्रीम वाले का कहना है कि वो किसी वजह से आपसे नाराज थी। सर, बच्ची है वो, उसे अच्छे बुरे की समझ कहाँ। लेकिन वो है कहाँ अभी? आइसक्रीम वाला कह रहा है कि वो अपने घर की तरफ ही आई थी। घर आई होती तो मैं आपके पास आती क्या? देख, जो हुआ है ना उसे भूल जाए, रो मत। ये पार्क के पास की फुटेज है सर। दिव्या कल दोपहर में तकरीबन 3 बजे एक बच्चे के साथ दिख रही है और एक आदमी उनका पीछा कर रहा है। कौन है ये आदमी? उनका पड़ोसी दीपक। सही है, ये दीपक का घर। दीपक जी, दिव्या यहाँ है। दिव्या? नहीं, दिव्या तो है नहीं। लेकिन ये पुलिस तो कह रही है कि वो आपके बेटे संजू के साथ थी। संजू कहाँ है? संजू? हाँ हाँ, दिव्या कल दोपहर में यहाँ थी और उसके बाद वो चली गई थी। कहाँ चली गई? मुझे नहीं मालूम सर कहाँ गई। रहते तो इसी मोहल्ले में हो ना, अच्छी तरह से पता है कि इनकी बेटी दिव्या कल दोपहर से गायब। इन्हें इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? सर मुझे नहीं मालूम कि दिव्या गायब है।
संजू बेटा, तुझे मालूम है ना दिव्या कहाँ है? सोनाली, ये आप अपने बेटे और दिव्या के पीछे इस तरह क्यों भाग रहे हैं? सर ये मेरा बेटा बार बार घर से भाग जाता है, बस इसको पकड़ने के लिए दौड़ रहा था। और जब संजू को लेकर घर आया तो दिव्या यहाँ थी और उसके बाद वो चली गई थी। क्या हुआ बेटा? ये चोट कैसे लगी आपको? क्या हुआ था यहाँ पे? कुछ नहीं सर, वो गुस्से में मेरा हाथ उठ गया था, पर दिव्या यहाँ नहीं है सर, मैं बता रहा हूँ आपको। अगर मुझे पता चला ना कि कुछ झूठ बोला था तो अच्छा नहीं होगा, और ये बच्चे पे हाथ मत उठाया करो। कहाँ भागेगा, कहाँ भागेगा है? कहा था ना इस लड़की से दूर रहना। रुको बताता हूं तुम्हें। है? दीपक कैसा आदमी है? बहुत गुस्से वाला आदमी है सर। इसका बेटा संजू भी थोड़ा एबनॉर्मल है। ये दीपक आपकी बेटी दिव्या को नुकसान पहुंचा सकता है? सब मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हेलो हेलो, एम्बुलेंस। सर बच्ची के साथ रेप किया गया है। उसकी बॉडी पे बहुत सीरियस इंजरी है, उसको बहुत टॉर्चर किया गया है। आपने सेवन एग्जामिन किए? जी, लेकिन रेपिस्ट ने प्रोटेक्शन यूज की है, पर बच्ची के नेल्स पे फ्लैश के ट्रेसेस हैं। शायद वो फ्लैश रेपिस्ट के हों। वी आर सेंडिंग इट फॉर डीएनए टेस्ट। हम बच्चे समझ सकते हैं? श्योर, आइए। दिव्या, दिव्या, मम्मा आ गई है, वो सब ठीक कर देगी। वो लव से होना। सेकंड फिंगर, मॉम का लव, बहुत सारा लव है। तुम कुछ बोलना चाह रही? मैं सुन रही हूँ। गंदी गंदी? नहीं मेरा बच्चा, हमारी दिव्या गंदी नहीं है। अरे हमारी दिव्या तो सबकी जान है, मेरी जान है। क्या हुआ बेटा? आप लोग प्लीज बाहर जाइए। नर्स ले जाइए। दिव्या के साथ जिसने भी ये सब किया है हम उसे बख्शेंगे नहीं। क्या आपको कुछ अंदाजा है दिव्या के साथ ऐसा कौन कर सकता है? कोई ऐसा है जो दिव्या को पहले से परेशान कर रहा था? दिव्या ने आपको कभी कुछ बताया हो? वो अपने मन की बातें कहाँ एक्सप्रेस कर पाती थी। हमें समझना पड़ता था कि उसके मन में क्या चल रहा है। मैं तो उसको ये भी नहीं समझा पाती थी कि एक बढ़ती उम्र की लड़की को कैसे सूझबूझ से रहना चाहिए। एकदम बच्ची थी मुझसे। मेरे बच्चे को किसने ऐसे नोच डाला?
सच में सर, बच्चे की ऐसी हालत देख के मुझे भी तरस आ रहा है। पता नहीं इस बच्ची के साथ इतनी दरिंदगी, इतनी हैवानियत किसने की होगी। मेरा तो खून खौल रहा है सर। पता नहीं बच्ची इस हालत में अपने रेपिस्ट को पहचान भी पाएगी या नहीं। हैप्पी एनिवर्सरी स्वीटहार्ट। अरे भाभी, आपका सरप्राइज तो ठुस हो गया। जय सर आइए। सर ये एरिया है, यहाँ पे लड़की मिली। कोई विटनेस मिला तो किसी ने कुछ देखा था? नहीं सर, दिव्या का घर यहाँ से करीब 5 किलोमीटर दूर है। वहाँ से यहाँ तक का हम पूरा एरिया स्कैन कर रहे हैं और पता चला है पास में ही कल रात को एक बर्थडे पार्टी और शादी भी थी। पता करो कि पार्टी किसकी थी। हो सकता है पार्टी में जो गेस्ट आए थे उनमें से किसी ने दिव्या के साथ कुछ किया। ओके सर। क्या बोल रही हो? CMT? ये बैग जिस एरिया में मिला उसके नजदीक में ही संजू के फादर दीपक का घर है। उस दिन वो बोल रहा था कि दिव्या चली गई थी, लेकिन इस बार उसको उठा के बात करते हैं। अरे मुझे क्यों परेशान कर रहे हो साहब? मैंने बोला ना, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया साहब। आप समझने की कोशिश तो करो। हमने संजू से भी बात की, वो भी बोल रहा है कि दिव्या चली गई थी, लेकिन ये भी तो हो सकता है सर संजू के बाप ने उसे डरा के रखा हो। साहब मैं कितनी बार बोलूं कि उस दिन दिव्या वहां से चली गई थी। मेरे बेटे संजू की कसम साहब, मैंने दिव्या के साथ कुछ नहीं किया। दिव्या के नेल में जो फ्लैश के ट्रेसेस मिले थे उसका डीएनए एनालाइज किया गया है। संजू के फादर दीपक का डीएनए दिव्या के डीएनए से मैच करके देखते हैं। सिर्फ दीपक ही नहीं, वारदात वाले दिन जो आदमी दिव्या के साथ दिखे उनमें जो भी सस्पेक्ट लगे सबका डीएनए लो। दिव्या के नेल्स में फ्लैश के ट्रेसेस मिले। जाहिर सी बात है बच्ची ने रेप के दौरान रेजिस्ट किया होगा और स्कफल के दौरान रेपिस्ट को जख्मी किया होगा। संगीता के साथ वो जो ज्ञान था उसके माथे पर बैंडेज लगी हुई। मिलो जरा उससे और पता करो कि उसे वो चोट कैसे लगी। ओके सर। साहब मैंने क्या किया है साहब? लड़की के साथ रेप हुआ है, तेरा डीएनए लेने चल। अच्छा, दिव्या की दादी ने हमें बताया कि दिव्या आपको पसंद नहीं करती थी। वो नहीं चाहती थी कि तुम्हारी और संगीता की शादी हो। तो आपको लगता है उस वजह से मैं उसके साथ में ये? अगर आपने कुछ नहीं किया है तो डीएनए टेस्ट करवाने में हर्जी क्या है? आपको दिव्या की दादी भड़का रही है, अपने बेटे का नाम नहीं ले रही वो और मुझे बदनाम कर रही है। देखिए फॉर्मेलिटी तो हमें करनी होगी। आप चलिए हमारे साथ। मुझे लड़की चाहिए, मेरे क्लाइंट को पसंद आएगी। लड़की तो ये मिल जाएगी, लेकिन तू इतने दिन से कहाँ था विक्रांत? अरे काम से गया था। और तुझसे मतलब की बात तो ये बता, तेरी भतीजी दिव्या के साथ क्या हुआ तुझे पता है? दिव्या
दिव्या के साथ इतना सब कुछ हो गया, आपने मुझे बताया तक नहीं। बोल तो ऐसा रहा है जैसा हम सबकी चिंता है तुझे। माँ, भाभी, मैं तो यहाँ अपना फर्ज निभाने आया हूँ। फर्ज? कैसा फर्ज? दिव्या का इलाज अब इस मामूली हॉस्पिटल में नहीं होगा, उसको अभी के अभी किसी बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट करो, क्योंकि मैं उसका चाचा अभी जिंदा हूँ, उसको कुछ भी नहीं होने दूंगा। सर, वारदात वाली रात उस एरिया में जो बर्थडे पार्टी और शादी थी, उसकी गेस्ट लिस्ट निकलवाई है मैंने। सबसे पूछताछ करो और जो भी सस्पिशियस लगे डीएनए लो। सर, दिव्या की माँ की जो टेलर शॉप है, वहाँ पे राजू नाम का एक हेल्पर काम करता है। मुझे लगा कि उसे बात करनी चाहिए। देखा तो संगीता की दुकान बंद थी। पता करो ये राजू कहाँ है। और सर, दिव्या के चाचा विक्रांत से भी जुड़ी कुछ बातें पता चली हैं। कैसी बात? विक्रांत के बड़े भाई की डेथ के बाद दिव्या की माँ संगीता उसकी टेलरिंग शॉप संभाल रही थी। फैमिली इनकम का यही सोर्स था। लेकिन सर, ये विक्रांत शुरू से ही निकम्मा था। उल्टा 15 साल पहले दिव्या की माँ संगीता की दुकान के गले से सारा पैसा और घर से सारा जेवर चुरा के भाग गया था। तेरे भैया की मौत के बाद तो अपनी विधवा प्रेग्नेंट भाभी का सारा पैसा चुरा के भाग गया और अब पैसे की बात कर रहा है। भाभी, मैं उस बात के लिए अभी तक शर्मिंदा हूँ। अपनी नौटंकी बंद कर विक्रांत। आज दिव्या की जो भी हालत है ना, उसका जिम्मेदार तू है। सर, ये क्या बदतमीजी? तूने हमारी बदतमीजी देखी कहाँ है अभी? ये बोल, तेरे फोन में इतनी बच्चियों और लड़कियों की तस्वीरें क्यों हैं? सिंह। सर, आप गलत समझ रहे हैं। तो सही समझा दे। खरीद फरोख्त करता है इनकी। सर, मैं एक मॉडल कोऑर्डिनेटर हूँ। सर, मैं सच बोल रहा हूँ। सर, मैं दिल्ली की मॉडलिंग एजेंसीज में आर्टिस्ट सप्लाई करता हूँ बस। कहाँ सप्लाई करता है? सर, टीवी सीरियल और फिल्म प्रोडक्शन वालों को। आप चाहे तो पता कर सकते हैं। वो तो हम कर ही लेंगे, लेकिन पहले तेरा डीएनए लेंगे। धुलाई करो इसकी और डीएनए लो। लेकिन सर, मैंने कुछ नहीं किया। सर, दिव्या के साथ जो कुछ भी है उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। सर, उसकी माँ है। उसकी माँ? कहना क्या चाहता है? साफ साफ बोल। सर, मुझे बोलते हुए भी शर्म आ रही है, लेकिन वो एक कैरेक्टरलेस औरत है। एक माँ खुद अपनी बेटी का रेप करवाएगी? क्यों? सर, मैं नहीं जानता सर उसने क्या किया था, लेकिन भैया की जान ऐसे नहीं गई थी सर। उसने भैया को भी सदमा दिया था, जिसकी वजह से उन्हें हार्ट अटैक आ गया था। किस बात का सदमा? वो होगा कोई भाभी का चक्कर वक्कर सर। सर, आप एक बात बताइए सर, वो ज्ञान से वो इस उम्र में क्यों शादी कर रही है सर? और ज्ञान नहीं था उनकी जिंदगी में सिर्फ सर, वो उनकी दुकान का वो नौकर सर, क्या सर, वो राजू के साथ भी उसका चक्कर चल रहा था। क्यों लग रहा हूँ ना एकदम हीरो? पर तुम तो नकली पुलिस हो। अच्छा, पर हीरो तो असली हूं ना। हाँ, मुझसे शादी करेगी? दिव्या के साथ इतना सब कुछ हो गया था, इसलिए मैंने शॉप ओपन करने से मना कर दिया और राजू भी उसी वजह से छुट्टी पर चला गया। लेकिन सर, आप राजू के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? आपके देवर विक्रांत का कहना है कि आपके और राजू के बीच में कुछ। क्या कुछ भी बोल रहा है सर वो? अरे वो कमीना इस हद तक गिर जाएगा ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन ये राजू कहाँ गया है? मालूम नहीं। ये फोन नंबर राजू का ही? जी यही नंबर है। लेकिन ये नंबर तो बंद है। राजू रहता कहाँ? एड्रेस तो नहीं है मेरे पास। कमाल है, राजू इसके यहाँ काम करता है पर इसको पता ही नहीं तो रहता कहाँ है। सर, मैंने राजू के बारे में पता करने के लिए खबरी को लगवा दिया है। शर्मा का? सर, एक सुसाइडल केस आया विवेक नगर में, वहां गए हैं। दिव्या का बयान लेना जरूरी है, क्योंकि दिव्या ही बता सकती है कि उसका गुनहगार कौन है। पहले इसने कहा सी, फिर एम और फिर टी। CMT। ऑडियो उतरवाओ। ये सुसाइड नोट में ऐसा क्यों लिखा है कि मैं अब और बोझ सहन नहीं कर सकता?
क्या हुआ था अरविंद को? कुछ नहीं हुआ मेरे अरविंद को, वो ठीक है, वो ठीक है, बोलो इन्हें। CMT। मैं कम इन सर? कमेंट। सर राजू के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। विक्रांत ने कहा कि दिव्या की मां संगीता और राजू के बीच में कोई चक्कर था। अब अगर मान लें कि ये सारा कांड राजू ने किया है और इसलिए वो गायब है, तो राजू अगर पकड़ा जाता है तो ये राज भी खुल जाएगा कि संगीता और राजू के बीच में वाकई कोई चक्कर था या नहीं। मैं कम इन सर? कमेंट। विवेक नगर में अरविंद नाम के जिस आदमी ने सुसाइड किया था, पता चला कि वो काफ़ी डिप्रेशन में था। हालांकि डिप्रेशन की एग्जैक्ट वजह पता नहीं चली है, पर कोई फाउल प्ले नहीं है, उसने सुसाइड ही किया है। दिव्या, क्या हो रही है दिव्या? ब्राउन शूज, ब्राउन शूज। ब्राउन शूज। हाँ सर, दिव्या ने इस बार यही बोला था, ब्राउन शूज। पहले उसने कहा CMT और अब ब्राउन शूज। क्या राजू ब्रोथल में जाता था? सर अपनी खबरी ने तो यही बताया, और उस ब्रोथल से उसने एक प्रोस्टिट्यूट को भी गायब किया है। ठीक है, हम छुट्टी पर जाएंगे। अरविंद ने बोला था कि वो हमें घुमाने ले जाएंगे, फिर वहां पे उस जगह पे जाएंगे जो हमने टीवी पे देखी थी। भाभी कब तक चलेगा ये पागलपन? होश में आओ, भैया अब इस दुनिया में नहीं रहे। कुछ भी बोलता है। अपनी हालत देखो, इतने टाइम से चेंज तक नहीं किया है, कितनी बदबू आ रही है आप में से कम नहा तो लो। मुझे नहीं नहाना। चलो चलो, छोड़ो। मैंने कहा चलो ना, चलो 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 नहाने। क्या शैतानी की तुमने फिर से? फिर तुमने शैतानी की? हाँ, ये क्या बना दिया है? मम्मी, तुम तो एकदम गबीचा लग रही हो। गबीचा? गबीचा नहीं बुद्धू, बगीचा। और अगली बार ये बगीचा ना ड्राइंग बुक में बनाना, समझी? शैतानी कर रही हो। मेरा बच्चा। एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। राधिका, ये क्या किया तुमने अपने देवर के साथ? तुमने मारा उसे? नहीं, सब ठीक है, सब अच्छा है। ले चलो इसे। हाँ? अरे कहाँ ले जा रही हो? छोड़ो, छोड़ो। संगीता, माँ का तो मुझे समझ में आता है, इन्हें तो शुरू से पसंद नहीं हूं ना मैं। इन्हीं की वजह से पुलिस मुझ पर शक कर रही है। तुम्हें भी ये लगता है कि मैंने दिव्या के साथ? यार प्लीज, अभी ये सब बातें मत करो। क्यों ना करो?
तुम्हारा वो हेल्पर है राजू, उस पर तो शक नहीं किया तुमने? नहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा सच में उसके साथ में? क्या शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसे बात करते हुए। ये कोई समय है बात करने का? छोड़ो मुझे, छोड़ो। शांत हो जाओ, शांत। तुम बुरे हो, तुमने किया ये सब, तुमने किया है, तुम जिम्मेदार हो इन सब के। छोड़ो, तुम जिम्मेदार हो, तुम जिम्मेदार हो, छोड़ो। समझ में नहीं आ रहा सर, राधिका की मानसिक हालत खराब है या फिर ये नाटक कर रही है? पता तो करना ही होगा। सेक्रेटरिस्ट को बुलाओ। सर, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोल। क्या? चल ठीक है सर, दौसा में हमारी खबरी को राजू की लीड मिली है। मैं दौसा के लिए निकल। शर्मा, सीएमटी घड़ी का ब्रांड भी है। सर राजू ऊपर है सर। राजू, दिव्या, बच्चे क्या कुछ? दिव्या कुछ नहीं है। डॉक्टर, मैं डॉक्टर को बुला। डॉक्टर, डॉक्टर आता है। डॉक्टर, डॉक्टर। दिव्या बड़ी हो गई है। मैं मिडिल फिंगर की तरह। हाँ, लेकिन तुम हमेशा मेरे लिए ये लिटिल फिंगर होगी, मेरी छोटी सी बच्ची। और ये रहा मम्मा का प्यार। क्या दिव्या, मेरी बात सुनो साहब। तेरे और संगीता के बीच क्या चल रहा था बोल? मैं तो उनको अपनी दीदी मानता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। तूने कुछ नहीं किया तो तू भागा क्यों था बे? मैं तो ब्रोथल के लोगों के डर से भागा था साहब। मैंने उनकी लड़की भगा ली थी ना, इसलिए साहब। तो ब्रोथल भी जाता है? बहुत चूल है ना तुझे। तूने सिर्फ दिव्या का रेप नहीं किया बल्कि उसका कत्ल भी किया है। नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मुझ पर रहम करो साहब। शर्मा, ये ऐसे नहीं मानेगा। तेरे घर में पुलिस की वर्दी क्या कर रही थी? पुलिस की वर्दी पहन के बच्चों को डराता है? नहीं साहब, मैं तो ज्योति को बचाने के लिए। और ज्योति जिसको तूने ब्रोथल से भगाया था? हाँ साहब, मैंने उसको एक नई जिंदगी दी है साहब। हाँ ये सच है, मुझे ब्रोथल जाने की लत थी, लेकिन वहां मैंने जब ज्योति को देखा तो मुझे तरस आ गया साहब। वो मात्र 16 साल की है साहब, और उन कमीनों ने उसको धंधे में डाल दिया है साहब। इसलिए मैं नकली वर्दी पहनकर उसको बड़ी सूझबूझ के साथ वहां से निकाल लाया साहब, और कुछ नहीं किया साहब, कसम से। मैडम, मेरे घर वालों ने तो मुझे बेच दिया था, मगर राजू एक अच्छा आदमी है। उसने मुझे उन दरिंदों से बचाया था। वो कभी किसी लड़की के साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। सर, दिव्या मरने से पहले अपनी माँ को शायद कुछ और बताना चाहती थी। उसने ये स्केच ड्रॉ किया था। 2 stars, CMT, brown shoes,
और अब ये 2 स्टार्स। और राजू के घर पे ये यूनिफॉर्म मिली, इसमें 2 स्टार। सर हमने राजू का भी डीएनए ले लिया है, उस पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। एक न्यू इन्फॉर्मेशन मिली है सर। जहां दिव्या इंजर्ड मिली, वारदात वाली रात को वहां बर्थडे पार्टी और शादी नहीं, बल्कि वहां से कुछ दूरी पर एक रेव पार्टी भी ऑर्गेनाइज हुई थी। रेव पार्टी? उस रेव पार्टी के ऑर्गेनाइजर का पता किया है मैंने। शर्मा जी सर। तुम्हारी घड़ी कौन से ब्रांड की है? CMT सर। क्या हुआ? CMT, ये ब्रांड तो काफ़ी पुराना, काफ़ी पहले ही बंद हो गया। फिर ये घड़ी? ये वॉच मेरे लेट फादर की निशानी है। जब वो अल्बर्ट सेक्स रैकेट केस की इन्वेस्टिगेटिव टीम में थे, तब उनको डिपार्टमेंट की तरफ से मिली थी एज ए रिवॉर्ड। डिपार्टमेंट पहले इस ब्रांड की घड़ियाँ कई ऑफिसर्स को रिवॉर्ड में दिया करता था। क्या हुआ सर? नथिंग। नाइस वॉच। राधिका के बयान का क्या हुआ? साइकाट्रिस्ट उससे बात करने की कोशिश कर रहा सर। मैं उस रेप पार्टी के ऑर्गेनाइजर से जाके मिलता हूँ सर, कहीं वो अंडरग्राउंड ना हो जाए। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। जस्ट वेट फॉर मी। ओके सर। सोनाली सर, डिपार्टमेंट ने जितने भी लोगों को इस तरह की वॉच रिवॉर्ड में दी थी, सबकी लिस्टिंग करो। एक भी बंदा छूटना नहीं चाहिए। और राधिका जो भी बयान दे मुझे अपडेट करना। सर। हेलो सर। तू ही राहुल है ना जिसने 12 मार्च को जो रेप पार्टी हुई थी उसको ऑर्गेनाइज किया था? नहीं सर, यहाँ बस नॉर्मल डांस पार्टी हुई थी। ओह, डिस्को डांसर। हमें मत सिखा। इन पार्टी में क्या होता है क्या नहीं होता सब जानते हैं। शर्मा, ये बच्ची थी ना 12 मार्च को यहाँ पर? नहीं सर, सर आपको कोई गलतफहमी हो गई है। यहाँ कोई रेप पार्टी नहीं हुई। 12 मार्च की CCTV फुटेज और जितने भी गेस्ट थे उनके नाम दो। जी सर। P for संगीता, ये रिपोर्टर्स तुमसे बात करना चाहते हैं, सब सच बता दो। सर ये उन पुलिस ऑफिसर्स की लिस्ट है जिन्हें डिपार्टमेंट ने रिवॉर्ड के तौर पर CMT की वॉच दी थी। जिसने भी ये कांड किया है बहुत सफाई से किया। तो ये जो भी है बहुत शातिर खिलाड़ी। अब सवाल ये है कि शातिर खिलाड़ी वाकई कोई पुलिस वाला है या फिर पुलिस वाले के भेस में कोई मुझे। मैं कमी सर, साइकाट्रिस्ट ने राधिका से बात की है, वो हमें कुछ बताना चाहती है। सर, राधिका के हाथों ही इसके देवर का कत्ल हुआ था, लेकिन सर उस वक्त राधिका अपने सेंसेस में नहीं थी। सर उसके दिमाग पर पुरानी बातों का बहुत गहरा असर हुआ है। कैसी बात है? सर जब वो 17 साल की थी तो राधिका का रेप हुआ था और उसकी वजह से वो प्रेग्नेंट भी हो गई थी। पर उसके पेरेंट्स ने किसी तरह की कोई पुलिस कंप्लेन नहीं की थी और उसका अबॉर्शन करवा के अरविंद के साथ उसकी शादी करवा दी थी। और राधिका भी अरविंद के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन फिर कुछ दिन पहले राधिका की माँ उससे मिलने उसके घर आई और अरविंद को उसकी पुरानी जिंदगी के बारे में सब पता चल गया। बेटा, भले ही अरविंद को शराब की लत है, लेकिन बेटा वो दिल से बहुत अच्छा इंसान है बेटा। लेकिन माँ, मुझे गिल्ट होता है, कहीं अगर अरविंद को पता चल गया कि मेरा रेप हुआ था तो। बेटा, आज के बाद ये शब्द तो कभी अपने मुंह से नहीं निकालेगी। मैं क्या कह रही हूँ समझी ना तू? और राधिका को ये लगता है कि शायद उसी की वजह से उसके पति ने सुसाइड किया है। 17 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप। कुछ बताया इसने? वैशी कौन था जिसने इसके साथ रेप किया? राधिका का कहना है कि वो आदमी पुलिस की वर्दी में था। कौन था वो? उसकी यूनिफॉर्म पे कोई बैच लगा हुआ या कोई नेम प्लेट? परपाइया, क्या नाम था उसका? देखो डरो मत, उसके हाथ में कोई घड़ी थी, CMT। अच्छा, इन तस्वीरों को देखो, अगर इनमें से वो कोई एक है तो बताना।
जय हिंद सर। इस पीसी अरविंद को फॉरेंसिक के लिए भेजो। सर, पुलिस की गाड़ी का फॉरेंसिक? जिस रात दिव्या का रेप हुआ था उस दिन तुम और ऐसा राजेश मीणा पेट्रोलिंग में थे ना? डिपार्टमेंट में 35 साल से घिसवा रहे भैया, अब तो भजन कीर्तन भी नहीं होता हमसे। तेरे जैसा पापी आदमी क्या भजन कीर्तन करेगा? सर ये क्या बोल रहे हो आप? CMT की घड़ी नहीं पहनी? CMT? वही जो रिवॉर्ड में मिली थी, कहाँ है वो? हाँ वो वॉच मैं पहनता नहीं हूँ। अच्छा करता जो नहीं पहनता, क्योंकि तू उस रिवॉर्ड का हकदार ही नहीं। तूने इस रिवॉर्ड को ही शर्मिंदा नहीं किया, बल्कि इस वर्दी को भी शर्मसार किया। सर मेरी घड़ी क्यों खोल रहे हो? घड़ी नहीं, अभी तो इन सबके सामने तुम्हारी पोल भी खुलेगी। ये निशान उसी घड़ी का है ना? ये आदमी रेपिस्ट है, एक नहीं कई लड़कियों का रेप कर चुका ही है। क्या बोल रहे हो सर? एक घड़ी के निशान के बिना पर आप मुझे गुनहगार बना रहे हो? क्या सबूत है आपके पास? सबूत है। तो हवलदार जो उस दिन तेरे साथ ड्यूटी पे था, बताया उसने कैसे तूने उसको ड्यूटी से ही घर भेज दिया। पूरा PCR जिसमें तुम पेट्रोलिंग कर रहे थे उस PCR में दिव्या के ब्लड के स्टेन्स मिले, और वो PCR उस दिन पार्टी वेन्यू पे थी जहाँ पर रेप पार्टी हो रही थी। वहीं से दिव्या को उठाया था ना तूने? ये मेरे खिलाफ साजिश है। राधिका तेरी दूसरी रेप विक्टिम, उसकी टेस्टिमनी भी है हमारे पास। उसने तेरी तस्वीर को आइडेंटिफाई किया, और ये रहे तेरे खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के ऑर्डर्स। सर उस रात वो बच्ची घूमते फिरते वेन्यू में घुस गई। दिमाग से वो कमज़ोर थी, मैंने उसे बहला फुसला के रूम में बंद कर दिया। सोचा था कि बाद में उसके साथ मज़े करेंगे, लेकिन फिर वो पुलिस वाला पार्टी बंद कराने आ गया। क्या रे, ड्रग्स की पार्टी करेगा? चल बताता हूँ अंदर तेरे को। सर 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 आइए सर, आइए सर। सर लीजिए ना। ये तो ठीक है, पर आइटम वाइटम मिलेगी क्या? सर अंदर एक से एक हाई क्लास गर्ल्स हैं, कोई आपको भाव नहीं डालेगी? चुप साले, अभी बताता हूँ तेरी। अरे सर सर सुनिए तो सुनिए। सर एक बच्ची है, आप ले जाइए। आप क्यों? मुझे काटेगी? देख अभी मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। इसको ले जाने को बोला था, आपने यहीं पे कांड कर दिया सर। अगर इसको इधर छोड़ा ना तो गड़बड़ हो जाएगी, सबको पता चल जाएगा यहाँ रेप पार्टी हुई है। मुझे तो लगा किसी को कुछ बता नहीं पाएगी। सब बता दिया उसने, लेकिन राधिका के दिल में तुमने इतना खौफ पैदा कर दिया था कि तेरे खिलाफ कुछ नहीं बोल पाए। राधिका और दिव्या के अलावा और कितनी लड़कियों के साथ ऐसा किया? दारू पी के दिमाग घूम जाता है मेरा, याद नहीं आता कितनों के साथ रातें काली की है मैंने। आज तुझे यहां सब याद दिलाएंगे। इस वर्दी पर तुमने जितने दाग लगाए ना, वो सब के सब आज धोएंगे। नमस्कार, आदाब, मैं आदिल खान। क्राइम पेट्रोल में हम आपको दिखाते आ रहे हैं जुर्म की चौंका देने वाली कहानी, और जुर्म के खिलाफ हमारी ये मुहिम आगे भी जारी रहेगी। तो देखते रहिए क्राइम पेट्रोल 2.0 सोमवार 8 अगस्त से एक नए समय पर रात 11 बजे सिर्फ सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर। तुम्हारे फादर हमारे डिपार्टमेंट के लिए एक मिसाल थे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ राजेश मीणा जैसे लोग हमारे डिपार्टमेंट के लिए एक काला धब्बा है, जो अपनी घिनौनी हरकतों से हमारे डिपार्टमेंट को बदनाम करते हैं। उनकी वर्दी और रुतबे के खौफ से राधिका जैसी लड़कियां चुप्पी साध लेती हैं, लेकिन गलत तब होता है जब विक्टिम्स की फैमिली भी उनका साथ नहीं देती। हाँ सर, अगर राधिका की फैमिली ने पहले आवाज़ उठाई होती तो शायद वो सारी लड़कियां राधिका और आखिरी में दिव्या को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। दिव्या ने भले ही अपनी जान गंवा दी, पर उस हालत में भी उस बच्ची ने हमें ऐसे ऐसे अहम क्लू दिए जिसकी वजह से पुलिस की वर्दी में छुपा हुआ वो शातिर मुजरिम पकड़ा गया, जो पिछले 30 साल से 50 से भी ज्यादा रेप कर चुका था।
ठीक है रहने दो। जयंत भाऊ जिंदाबाद, जयंत भाऊ जिंदाबाद, जयंत भाऊ जिंदाबाद, जयंत भाऊ जिंदाबाद। जयंत भाऊ देखो ना, कंपनी वाले बोलते हैं सब इनकी गलती है, इनका एक्सीडेंट हुआ तो मतलब कंपनी की कोई गलती ज नहीं है। अरे घाबरायचं नाही, जोपर्यंत हो जयंत हाय काय एकदम और जब तक गणेश भाऊ को पूरा मुआवजा नहीं मिलता कंपनी का एक मजदूर भी काम पे नहीं जाएगा। ए हीरा, हो भाऊ सबको बोल दे। हो भाऊ। काका सुनो ना, मैंने 12th पास कर लिया है, तो प्लीज़ आप मुझे भी कहीं पे जॉब पे लगवा दीजिए ना। ये गौतम याड़े बड़े डाला का तू? हाँ? तू टेंशन मत ले, इधर बैठा है ना मैं। तेरे को किसी भी चीज की कोई भी जरूरत हो सीधा मेरे को फोन करने का। जयंत भाऊ जिंदाबाद, जयंत भाऊ जिंदाबाद, जयंत भाऊ जिंदाबाद, जयंत भाऊ जिंदाबाद। वेलकम माय फ्रेंड, वेलकम वेलकम वेलकम। शाकाल के अड्डे में तुम्हारा स्वागत है। टीवी देख रही है तू? तेरे को अभ्यास करने को बोला था ना? ना कोई लिफ्ट ना कोई घोड़ा। अभ्यास करने को बोला था तेरे को? दिखाती हूँ मैं तुझे अभी। काटी कुटी गिली मची। अभ्यास करने को बोला था ना? अभ्यास करने को बोला था ना? आई हो गया मेरा अभ्यास। अभ्यास हो गया तो इतना काम पड़ा है वो काम कर लेती। नौलया जैसे तेरे माँ बाप है ना वैसी तू है, कामचोर। क्या हुआ यार, तुम दोनों की किटकिट खत्म ही नहीं होती। बाबा देखो ना, आई ने मुझे कितना मारा। तूने भी तो आई की बात मानी नहीं होगी ना? आप दोनों ना एक जैसे हो, दोनों में से मुझसे कोई प्यार करता ही नहीं है। अरे साइली, साइली देख जयंत, 10 लाख बहुत ज्यादा है गणेश के लिए। अरे खन्ना साहब, बंदा बेड पे है, जिंदगी भर उसने आपके फैक्ट्री के लिए काम किया है और अब आपके फैक्ट्री के एक्सीडेंट की वजह से वो आगे जिंदगी भर काम नहीं कर पाएगा। एक काम कर, 5 में निपटा ले, नहीं तो वो भी नहीं मिलेगा। आपको पूरे के पूरे 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे। ये तो क्या, फैक्ट्री पर ताला लगाऊंगा, एक वर्कर भी काम पर नहीं आएगा। और आपको तो मालूम है ही, एक दिन भी अगर ये आपकी फैक्ट्री बंद रहेगी तो आपका कितने का नुकसान होएगा? हाँ ना साहब, ये अच्छी डील है, ले लो ये तो सोचिए आप। लेकिन मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, चल रही हीरा। जयंत भाऊ जिंदाबाद, जयंत भाऊ जिंदाबाद, जयंत भाऊ जिंदाबाद, जयंत भाऊ जयंत भाऊ घुड़के चली। मजा आ गया ये नाजिया, आ जा इधर। आज मैं एकदम मूड में है रे नाजिया, कमाल की मूड में है। पता है लोगों ने मेरे नाम के नारे लगाए हैं, जय जयकार जयंत भाऊ जय जयकार। एकदम ऐसे भगवान वाली फीलिंग आ गई मेरे को। अच्छा है, अगले जुम्मा ना हम लोग दरगाह जाएंगे और सिद्धि विनायक भी जाएंगे। नहीं, वो ऊपर वाले को बाद में याद करना, पहले इस नीचे वाले भगवान की सेवा कर। वो मेरा महीना चल रहा है। तूने मेरे को बेटा दिया इसलिए तेरा यह नाटक सुनना पड़ता है, लेकिन क्या है, आज मूड है, तो मूड वेस्ट नहीं करूंगा अब मैं। चल कैसे चलेगा ये? 9th में ये हाल है तो 10वीं में तो ये लड़की नाक ही कटाएगी मेरा। कहा था ना मैंने, इस आफत को मत लेकर आओ, लेकिन नहीं। अरे अनाथ आश्रम से किसी बच्चे को गोद लेते ना तो भी चलता, लेकिन नहीं, तुमको चाहिए थी तुम्हारे भाई की लड़की। क्या करें, फंस गया पर। मैं क्या मानते, इसको वापस गांव भेज दो, गांव ही भेज दो।
हेलो, वो कमीना आपके पास ही आ रहा है। क्या? रिद्धि, रिद्धि बेटा तू चल, जल्दी निकल यहाँ से, चल। भाई रात के 10 बजे कहाँ जाऊँ? अरे वो राक्षस यहाँ आ रहा है। अभी अभी नाजिया का फोन आया था। किसी भी दोस्त के यहाँ चली जा, कहीं भी चली जा, बस अभी यहाँ से निकल। चल, जल्दी चल, चल चल जल्दी चल, ये डाल ले। अरे मेरी हीरोइन, क्या ये इसे रेडी होके तू कहाँ जा रही है? अरे आज मैं बहुत खुश है। अरे क्या मस्त दिन किया मेरा, पता है? ए, तू जाना और मेरे लिए थोड़ा सा नमक मिर्ची लेके आ, मेरी हीरोइन। जा। स्माइल कर, स्माइल खुश होके करना है। कैसे करिए देखा? ऐसे स्माइल करके करेगी ना तो पूरी रात प्यार से बीतेगी, नहीं तो मेरे भगवान को किसी की नजर ना लगे। मेरी हीरोइन। हाँ? हसन, तू यहाँ क्या कर रहा है? लेने आया हूं तुझे। तू मेरी थी नाजिया, मुझे लगा तू मेरा इंतजार करेगी और तूने उस अधेड़ उम्र के बेवड़े से शादी कर ली। तो क्या करती मैं? हाँ, तू तो जेल चला गया और तेरे अबॉर्शन के बाद कौन मुझसे शादी करता? और वो तेरा नेता मेरे पीछे पड़ गया था, भागकर मुझे मजबूरन मुंबई आना पड़ा। तू इसे 10 साल के बाद वापस नहीं आ सकता। मैं अभी 6 महीना पहले जेल से निकला हूँ और 6 महीने से तुझे ढूंढ रहा हूँ। देख अब जाके मिली है तू। देख मुझे पता है तू तेरे पति के साथ खुश नहीं है, लेकिन वो मेरे बच्चे का बाप है और मैं उसे कभी नहीं छोड़ सकती। और तेरे को पता नहीं है, जैद बहुत ताकतवर है, वो कुछ भी कर सकता है। ए नाजिया, मैं दुर्गापुर का सबसे बड़ा शार्प शूटर हूँ, हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तेरा वो जयंत है ना, इसके लिए तो मेरी एक गोली काफी है। मैंने बोला था ना वही नहीं, कंपनी के पुंगी बजाऊंगा। वो कंपनी के मालिक से लड़के 10 लाख रुपए का चेक लेके आया मैं। भाऊ तुमचे खूप आभारी है भाऊ। हीरा, हो भाऊ, ये चेक गणेश भाऊ के अकाउंट में डालने का। हाँ, जब मैं कॉल करूंगा तभी। कॉल करूंगा म्हणजे? नहीं, अपन थोड़ा बात करते हैं ना पहले। हाँ, ये क्या कर रहा हो? अरे 10 लाख रुपया ऐसे फोकट में मिलता है? ये जो कर रहा हूं मैं, हम दोनों के फायदे के लिए कर रहा हूं मैं। देखो, आपको क्या चाहिए? पैसा चाहिए, मर्द चाहिए, और मेरे को क्या चाहिए? मेरे को आप चाहिए। छोड़ो, नहीं, मैं ये सब नहीं कर सकती। नहीं? ठीक है फिर 10 लाख रुपया भूल जाए। अभी ये भी याद रखना, कंपनी वाले गणेश पे केस डालेंगे मशीन खराब होने के लिए। वो सब तुमको देखना है, अब सोच लो उसके बारे में। साइली, ये क्या कर रही है तू? चोरी कर रही है तू? हाँ, चोरी करेगी? आज मैं तेरे को नहीं छोड़ेगी, आज नहीं छोड़ूंगी, आज नहीं छोड़ना तुला। साइली, मैं मार दूंगी। मुझे गाँव नहीं जाना, मैं मार दूंगी। साइली पागल हो तुम? ये क्या कर रही है? गन नीचे रख। मैं मार दूंगी, मुझे गाँव नहीं जाना। साइली रुक रुक। बताओ, आओ साइली, मैं मार दूंगी। साइली, साइली मेरे पीछे बता ना। मैं गाँव नहीं जाना। मैं मार दूंगी।
नहीं बेटी, साइली, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। साइली! साइली! तो कुछ करो ना। अरे वो सर्विस करने पे साइली। अच्छा किया तुमने यहाँ आकर। इस जयंत को हमने यूनियन लीडर इसलिए बनाया ताकि वो हमारे कंट्रोल में रहे, लेकिन अब वो हमारे सर पर नाचने लगा है। इसलिए अभी ऑफर मैं तुम्हें दे रहा हूँ जो 10 साल पहले मैंने जयंत को दिया था। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, इसे यूनियन लीडर से हटाना आसान नहीं है। खन्ना साहब, जयंत जिंदा रहेगा तभी तो लीडरगिरी करेगा ना। सर, थानेवासी एरिया के यूनियन लीडर जयंत पवार को किसी ने गोली मार दी। जयंत पवार? सर, मैं PSI संजय सावंत, MG पुलिस स्टेशन थाने से। मुझे आपको एक जरूरी इन्फॉर्मेशन देनी है सर। थोड़ा जल्दी बताइए, मुझे अर्जेंसी में कहीं पहुंचना है। सर, ये हमारी बेटी के बारे में। सर, मैंने गन चोरी की रिपोर्ट की थी अपने स्टेशन में। साथ ही साथ मैं साइली को भी खोज रहा था। ये लास्ट मैंने उसे वासी में ट्रेस किया। साइली का कोई दोस्त या आपका कोई रिश्तेदार या वाशी में रहता है? नहीं सर। अरे रुकिए रुकिए, अरे वो देखिए लड़की ऐसे बेचारी सिकुड़ कर सोई रही है। हाँ तो हम क्या करें उसमें? ऐसे कैसे? उसे हम अकेला नहीं छोड़ सकते। तुम भी ना। बेटा, अरे नहीं नहीं बेटा, डरो नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगी तुम्हें। तुम ठीक तो हो? खोई हो क्या? चल, हम यहीं पे रहते हैं, हमारे साथ घर चलोगी? आओ। सर, जयंत पवार, ये इनको यहाँ लेके कौन आया? सर पास के मार्केट के कुछ लोग। गोली लगी ये बात सुनकर सबके सब भाग गए सर। ये परिवार है इनका? जी, इनको यूनियन के वर्कर्स ने इन्फॉर्म किया था सर। पास की मार्केट के कुछ लोग जयंत पवार को जख्मी हालत में लाए थे। तो वहाँ जाके जरा पूछताछ करो और जिस स्पॉट पे हादसा हुआ है वहाँ से जयंत का फोन रिकवर करवाओ और साइली की फोटो भी सब जगह दिखाओ। ये लो, आज तुझे पीरियड आया है ना, दवाई खा लो, खा लो। अरे ऐसा तो होता ही है, मैं तुम्हें अपने हाथों से नहलाऊंगी, फिर भोग। मेरा मतलब है कि फिर हम खाना खाएंगे। नहीं, मैं खुद नहा लूंगी। ऐसे कैसे? तू हमारे यहाँ पे पहली बार आई है ना, तो अब से तेरे सारे काम हम ही करेंगे। सही कहा ना? हाँ बिल्कुल। चलो उठो, आओ उठो।
रुक रुक, छोड़, भाग के कहाँ जा रही है? हाँ, आज के बाद इस घर से तू कहीं नहीं जाएगी, समझी? चलिए इसे लेकर चलो। चल 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 चल। इस लड़की को आपने देखा है कहीं, या आपके पति की जान पहचान में हो? नहीं सर, मैं नहीं जानती। और ये कहाँ काम करते थे, किससे मिलते थे, मुझे कुछ नहीं पता। आपको किसी पे शक है क्या? मतलब कोई ऐसा होगा ना जो आपके पति पे हमला कर सकता है? सर मुझे कुछ नहीं पता सर, लेकिन पिछले 4-5 दिनों से बहुत परेशान लग रहे थे और मैंने 1-2 बार गुस्से में बात करते हुए भी सुना था। पर क्या? पर सर, वो उनकी पहली बीवी और उनकी बेटियां उनका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। कुछ दिन पहले तो वो मेरे घर तक आ गए। मैं जयंत की जायज बीवी हूँ, समझी? उसके घर, उसकी जायदाद पर मेरी बच्चियों का हक है। मैंने नहीं कहा था जयंत से कि ये सारी जायदाद मेरे बच्चे के नाम कर दे, उसने खुद की है। तो उससे ये बात जरूर कह देना कि अगर उसने अपनी वसीयत नहीं बदली ना, तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। उसके मरने के बाद उसका सब कुछ मेरा और मेरी बच्चियों का ही होगा। सर वो इनकी पहली पत्नी को बहुत गुस्सा आता है। लगता है आपके पति को भी बहुत गुस्सा आता था। मैडम, मर्दों का तो खून गर्म ही होता है। उनकी पहली पत्नी की डिटेल्स हमें चाहिए। आप अपना फोन नंबर इनको दे दीजिए। सर वो दरअसल मेरे पास फोन नहीं है। इनको नहीं पसंद था कि मैं फोन वगैरह यूज करूं, लेकिन आपको इनके फोन में सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ये जैन का रोज का आने जाने का रास्ता था, आपने कुछ देखा था? और उनका फोन वगैरह मिला? फोन का तो ध्यान नहीं है, लेकिन वो रोज आते जाते तो हम लोग को मालूम रहता। इस लड़की को देखा है पहले? नहीं सर। आपने? नहीं सर। मैडम, आपने देखा इसे? नहीं सर ये टोपी मिली है, शायद जयंत की होगी। और ये बुलेट शेल वहाँ उधर गिरी थी सर। और सर ये 9mm है। 9mm? ये लीजिए, इसे मंगलसूत्र पहना दीजिए। हाँ, ये तो पहनना ही पड़ेगा क्योंकि अब तू मेरी बीवी बनेगी। छोड़ो, मुझे ये नहीं पहना। मांग में सिंदूर भर दिया। अब बन गई तू मेरी बीवी। अब होगी तुम्हारी सुहागरात। आजा। मैं मार दूंगा। तू तेरे पास ये गन कहाँ से आई? मुझे अपने घर जाने दो। मैं मार दूंगा। मुझे अपने घर जाने दो। पकड़ इसे, पकड़। चल चल। सर्विस गर्ल। इतने इरेस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हो संजय? ये देखिए, ये थानेवासी मजदूर यूनियन का लीडर है। साइली जानती थी क्या इसे? नहीं। संजय, पक्का साइली ने कॉल नहीं किया ना? नहीं हो सर, उसने अगर फोन किया रहता तो मैं आपको बताता सर। शायद इस कांड के बाद वो डर गई होगी। सर, मेरी साइली बहुत ही अच्छी लड़की थी, वो किसी को नहीं मार सकती।
जब वो आपके पास थी तब इतना प्यार किया होता तो शायद भागती नहीं वो। ठीक है संजय, तुम दोनों जाओ, लेकिन याद रखना साइली कांटेक्ट करेगी। बी विजिलेंट। जी सर। करड़े सर, दोनों के फोन सर्विलेंस पर डालो। सर मैंने जयंत की पहली बीवी के बारे में पता किया। 10 साल पहले उसने उसे नाजिया के लिए छोड़ दिया था, लेकिन दूसरी शादी के बाद भी वो अक्सर शीला के घर जाता था और उसे और उसकी बेटियों को मारता था। दरअसल वो अपनी बेटियों को पसंद ही नहीं करता था, इसलिए वो चाहता था कि सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे के ही नाम कर दो। मतलब पहली बीवी शीला के मन में भी इतना गुस्सा तो भरा हुआ था कि वो जयंत को जान से मार डाले। सर हो सकता है शीला ने खुद ना मारा हो, किसी को कॉन्ट्रैक्ट देके मरवाया हो। करड़े सर, जरा चेक करो जयंत की किसी ने सुपारी उपारी ली है क्या। सर सीसीटीवी में क्या मिला पंकज? सर बहुत ही छोटा मार्केट है। मेन एंट्रेंस पे एक सीसीटीवी कैमरा है, लेकिन जिस गली में शूट आउट हुआ वहां पर कोई भी कैमरा नहीं है। फिर भी उस एरिया का अच्छे से फॉरेंसिक करवाओ और नाजिया के घर के बाहर अपना एक कांस्टेबल सिविल ड्रेस में लगवाओ। हो सकता है कि शीला नाजिया पे या उसके बच्चे पे अटैक करने की कोशिश करे। जयंत का फोन सापड़ लगा? नहीं मिला सर, सब जगह पे देखा, कल से नंबर भी बंद आ रहा है सर। सीडीआर मंगवाया है सर। कोई जयंत को गोली मार देता है और उसका फोन लेके भाग जाता है, उस फोन में कुछ ना कुछ तो होगा। हो सकता है सर उस बच्ची ने चुराया होगा बेचने के लिए। दस साल हो गए साहब उसे हमें छोड़े हुए। लेकिन वो अक्सर यहाँ पर आया जाया करते थे ना। टाइल मारने आता था साहब और बच्चियों से मिलने, कभी पैसे देने। वॉशरूम अंदर लेफ्ट में। ओके सर, एक्सक्यूज मी। आपके पति ने अपना घर नाजिया के बेटे के नाम कर दिया, गुस्सा तो आया होगा आपको। और हमने सुना है कि आपने धमकी भी दी थी। हाँ साहब, लड़ाई की थी मैंने अपनी बच्चियों के हक के लिए। अपनी शादी तो बचा नहीं पाई, उससे क्या मारूंगी। ठीक है, जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता आप में से कोई भी शहर छोड़ के जाइएगा मत। जी सर, मुझे लगता है जयंत अपनी बड़ी बेटी रिद्धि के साथ कुछ गलत कर रहा है सर। मतलब मैंने रिद्धि की बॉडी पर भी सेम मार्क्स देखे जैसे हमने नाजिया की बॉडी पर देखे थे हॉस्पिटल में। ये देखें सर, ये सामान मुझे उनके बाथरूम और बेडरूम से मिला। और सर, ये रिद्धि की अबॉर्शन रिपोर्ट। लेकिन मानसी, हम श्योरली ये नहीं कह सकते ना कि ये जयंत ने किया होगा। हो सकता है रिद्धि का कोई बॉयफ्रेंड हो या शीला ने रिद्धि से पैसों के लिए ये करवाया हो। इस घर पे नजर रखो, शीला और उसकी दोनों बेटियों का सीडीआर निकलवाओ और अबॉर्शन क्लिनिक जाके पता करो कुछ मिलता है क्या। यस सर। हमने जयंत पवार की इंफॉर्मेशन निकाली है खन्ना जी। उन्होंने अभी अभी आपकी कंपनी से 10 लाख रुपए का मुआवजा लिया था, राइट? हमने पता किया है आपके पुणे के, नागपुर के और गुजरात की फैक्ट्री के वर्कर्स उससे बहुत खुश थे। वो लोग यूनियन फॉर्म करने वाले थे। उन्होंने जयंत को इनवाइट भी किया था हेल्प के लिए। देखिए सर, ये सब प्रॉब्लम्स हर फैक्ट्री में होती रहती है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम ऐसे आए दिन किसी का भी मर्डर करवा दें। हाँ सर, मैं जयंत भाव का राइट हैंड था। जयंत भाव के कहने पे ही खन्ना साहब ने 10 लाख रुपए दिए थे गणेश भाव के लिए। जयंत भाव हमारे लिए भगवान थे, हम में से कोई भी उनको मांग नहीं सकता साहब। ठीक है, थैंक यू।
सर हमने साइली के दोस्तों से और क्लासमेट से दोबारा बात की और आपके कहने के मुताबिक सबके घर पे भी है, लेकिन साइली का कहीं कुछ पता नहीं चला। मैडम, जयंत, शीला और उनके बेटियों की सीढ़ियाँ। ओके सर, शीला को रोज सुबह 11 बजे एक नंबर से कॉल आता है। ये नंबर रिद्धि के नाम पर रजिस्टर्ड है सर। रिद्धि के नाम पे? यस सर, लेकिन इसका लोकेशन जयंत और नाजिया का घर दिखा रहा है सर। और फिर 11:30 बजे ये फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। रोज आधा घंटा शीला से बातचीत की जा रही है, मतलब जयंत ने ये नंबर सिर्फ शीला से बात करने के लिए लिया था। यस सर, जयंत ही बात करता होगा और नाजिया को ये पसंद नहीं होगा कि वो अपनी पहली बीवी से बात कर रहा है। सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि नाजिया ने ही जयंत को मरवा दिया हो क्योंकि वो अपनी पहली बीवी से टच में था? हो सकता है, जेलसी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अबॉर्शन क्लिनिक से कुछ पता चला? यस सर, रिद्धि का अबॉर्शन हुआ था लेकिन वो शीला के साथ गई थी सर। बच्चे के पिता के बारे में नो आइडिया। सर मैंने जयंत के बारे में आसपास पूछताछ की कि जयंत काफ़ी बार शीला के घर आता था। बोला शिंदे। हेलो सर, एक आदमी नादिया जी के घर पे आया था, सुबह भी आया था और रात को भी आया था। फोटो भेज। ओके सर, भेजता हूँ। ममता, हाँ? सुनो, मैं क्या कह रहा था, उस लड़की के साथ हम कुछ करें इससे पहले एक बार कर लूं। खून मुंह लग गया आपके? बस एक बार। ठीक है, मगर उसके बाद काम खत्म। प्रॉमिस। नाजिया जी, ये बंगाल का शार्प शूटर हसन अली आपके घर के चक्कर क्यों काट रहा? सर एक मिनट। बंटी इधर आओ, आप अंदर जाके खेलो। ओके, मम्मा आती है। सर मेरा और हसन का अफेयर था बंगाल में, लेकिन उससे 10 साल की जेल हो गई थी। और जब वो रिहा हो गया तो उसकी मदद से तुम दोनों ने मिलकर जयंत को मरवा दिया। क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हसन इसलिए आया था क्योंकि वो चाहता था कि मैं भागकर फिर से बंगाल चलूं उसके साथ। वो जयंत को मार सकता है, ऐसा लगा नहीं आपको? ऐसा तो हो सकता है, लेकिन इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? और वैसे भी जयंत का सिर्फ एक दुश्मन नहीं है। 2 दिन पहले एक औरत आई थी, उसने तो जयंत के सर पर रॉड से मार भी दिया था। बाय पापा। बाय। नहीं छोड़ूंगी तुझे मैं। ये दिशा, चल निकल ऐसे। दोबारा यहाँ दिखे तो जान से मार दूंगा। देख बगुन गई तुला। चल मैं, चल निकल। लड़ाई किस बारे में हुई थी? सर वो तो मैं नहीं जानती, लेकिन इतना पता है कि उस औरत का नाम दिशा था। तो ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई हमें? मैम मैं इतने बड़े हादसे में मैं बताना भूल गई। ये पागल हो गई है तू? छोड़ूंगा नहीं मैं। ममता, ममता लड़की को पकड़, भाग रही है। रुक जा। तो पीएम रिपोर्ट के हिसाब से जयंत की मौत 25 जुलाई को रात 8 से 10 के बीच में हुई थी। कॉज ऑफ डेथ एक्सेसिव ब्लड लॉस। सर जयंत को लगभग 10 फीट की दूरी से 9 mm बुलेट लगे। और हाँ, रिद्धि के घर जो कॉन्डम्स और बाकी सामान मिला है वो भी जयंत का ही है सर। वो गली में अंधेरे में 10 फीट की दूरी से गोली मार, ये तो किसी शार्प शूटर का ही काम हो सकता है सर। साइली तो इतनी स्किल नहीं हो सकती। सर हो सकता है तुक्का लग गया हो। हाँ सर, काफी दिनों से हमारे किसी भी खबरी ने गन की खरीद फरोख्त की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। हसन की कुंडली निकालो, देखो वो कब मुंबई आया, कहाँ ठहरा है, उसके ठिकाने पे रेड मारो, देखो गन्स वगैरह कुछ मिलती है क्या। साइली की क्या खबर? सर वाशी ट्रैफिक पुलिस और बिट चौकी की मदद से उसे ट्रैक कर रहा है। फिलहाल तो इतना ही पता चला है कि वो थाने से वाशी गई थी ऑटो लेकर, फिर वो स्टेशन के सामने गई और शायद वहाँ से वापस आ गई, और दूसरे दिन उसे शांतिनगर मार्केट में देखा गया। सर अगर साइली ने जयंत को मारा है तो वो डर गई होगी, भाग सकती है। लेकिन साइली के पास जयंत को मारने का मोटिव क्या है, और वो इस वक्त है कहाँ?
साहब, जयंत मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। 2 दिन तक उसने मेरे साथ जबरदस्ती की। अगर मैं उसकी बात नहीं मानती तो वो मुझे पैसे नहीं देता। आपने जयंत पे अटैक क्यों किया? उसने मेरी और उसकी फोटो 1-2 मजदूरों को दिखा दी थी। सब, मेरा बेटा जवान है, पुणे में पढ़ता है। अगर उसको ये बात पता चल गई तो वो अपनी माँ के बारे में क्या सोचेगा साहब? कहीं आपने अपने बेटे के साथ मिलकर? नहीं साहब, जयंत ने तो उसी दिन अपनी गलती सुधार ली थी। वही नहीं है बगा, कान पकड़ तुम्ही, अल्लाह माफ करो। क्या थोड़ा सा दारू पिया मैंने, आपकी बेइज्जती हो गई, स्टाइल मारने गया मैं। लेकिन आप टेंशन क्यों ना खाया? वही नहीं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। उन दोनों को समझा दिया है मैंने, अगर मुंह खोलेंगे तो दोनों जान से जाएंगे। हाँ, ये तो भाई वो बात वही खत्म हो गई थी। हम तो गरीब लोग हैं साहब, सुपारी कहाँ से देंगे? ठीक है, जाइए आप। मानसी सर, इसके बेटे की कॉल डिटेल्स निकालो तो जरा पता करो किन 2 मजदूरों को जयंत ने वो बात बताई थी। यस सर। हेलो, क्या? सर, ये तो साइली है, संजय की बेटी। सब, बॉडी की हालत देख के तो लग रहा है कम से कम 2-3 दिन पुरानी होगी। मतलब जयंत की बॉडी से भी पहले से साइली की बॉडी यहाँ पड़ी हुई थी। सर, इसके पीठ पर तो गोली लगी है सर। और सर, इसके बॉडी पर जो भी निशान है और इसके कपड़े देख के लग रहा है कि इसे शायद बांधा होगा और बहुत मारा होगा। और सर, शायद जबरदस्ती भी की गई होगी। सर, कोई बुलेट सेल नहीं मिली। सर, हो सकता है एक ही टाइम पे एक ही गन से दोनों को मारा गया। साइली को यहाँ नहीं मारा गया, उसकी बॉडी को बांध के यहाँ डंप किया गया। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और संजय को इन्फॉर्म करो। छह महीने पहले तू रिहा हुआ और 6 महीने में दर्जन से ज्यादा शूट आउट में तेरा नाम आ रहा है। फेमस है तू। नाम आने से क्या होता है? सच थोड़ी ना हो जाता है। इतना दूध का दुला हुआ नहीं है रे तू। नाजिया ने सब बताया है। वो जयंत पवार को अंधेरे गली में जैसा शूट किया ना, वो शूट करने के लिए आलतू फालतू आदमी नहीं चलेगा, शार्प शूटर चाहिए, जैसा कि तू। साहब, आपके शहर में टैलेंट की कमी है क्या साहब? कोलकाता की जेलों में कैदियों की कमी है। बंगाल की पुलिस आ रही है तेरे को लेने के लिए। अभी जब तक वो लोग इधर पहुंचेंगे तब तक ये लोग जो तेरा हाल करेंगे ना, फिर तू 2 पैर पे खड़ा रहेगा नहीं रहेगा। क्या करेंगे? क्या करेंगे? मारेंगे ना। अरे मार लो ना। अरे मैं तो बैठा हूँ इधर, मारो ना। मार के कुछ नहीं होगा। हाँ, कोई सबूत है तो फिर आओ, बैठ के बात करेंगे। और अगर नहीं है तो मैंने जयंत को नहीं मारा। मेरी आखिरी सांस तक ना कल यही सुनने को मिलेगा। सर, दिशा की कॉल डिटेल्स और एलिबाई चेक हुई है। जिस दिन जयंत का मर्डर हुआ था उस दिन वो अपने घर पे ही थी सर। और सर, उसका बेटा गौतम 25 तारीख को वो अपने पीजी में ही था, पुणे में। किसी ने कंफर्म किया कि वो पीजी में था? यस सर, उसके रूममेट ने बताया, क्योंकि उस दिन गौतम की तबीयत ठीक नहीं थी तो उसके रूममेट ने ही उसे मेडिसिन दी थी। सर, जिस नंबर से शीला को कॉल आता था वो 11 बजे वाला, वो ऑन हुआ है नाजिया के घर के एरिया में। करने से बोलो कि जाके चेक करें नाजिया के घर पे बैठ के कौन वो फोन यूज कर रहा है। यस सर, आइए। हमने जयंत को नहीं मारा है। आप लोग ये आंसू थोड़े से बचा के रखिए।
कहानी में ऐसा ट्विस्ट होगा हमने तो नहीं सोचा था। आप दोनों ने मिलके अपने पति जयंत की सुपारी दी। मानसी, वो साइली की फोटो दिखाओ जरा। जयंत के बारे में तो मेरी समझ में आता है, बच्ची को क्यों मारा? सर हमने इसे नहीं मारा, हम तो इस लड़की को जानते तक नहीं है। एक बात जयंत की, जब हमको भी हमारी तरह रोज मार खाना पड़े तब पता चलेगा कि कैसा लगता है। जब जयंत ने नाजिया से शादी की तो मुझे बहुत गुस्सा आया साहब, लेकिन जब मैंने इसकी हालत देखी तो मुझे समझ आया कि जयंत को बीवी नहीं, बस अपनी अय्याशी करने के लिए औरत चाहिए। और सर जब मुझसे उसका मन भर जाता तो वो रिद्धि के साथ, अपनी बेटी के साथ। रिद्धि जयंत की बेटी नहीं है साहब। जब हमारी शादी हुई तब मैं पेट से थी। मेरे पिता ने ढेर सारा दहेज दिया था, इसलिए जयंत ने कुछ नहीं कहा। जिस किसी ने भी उस जानवर को मारा है ना, सही किया। फिर आपने एक दूसरे के खिलाफ क्यों बोला? अगर हम आपको ये बताते कि हम दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप लोग हम पर शक करते। पंकज, आइए। हीरा जी। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। तेरे फोन ने और कुछ सीसीटीवी फुटेज ने हमें सब बता दिया। जिस रात जयंत का मर्डर हुआ उस दिन तुम नाजिया से मिले थे और शाम को शीला जी, नाजिया जी और हीरा यादव जी तीनों ने मिलकर मीटिंग की। और फिर आप दोनों ने अपने अपने गहने बेच दिए, है ना? तेरे कॉल रिकॉर्ड से हमें एक नंबर मिला। किसका नंबर मिला पता है? बंडू का। बंडू कौन है जानता है? मुंबई का कॉन्ट्रैक्ट किलर। हाँ सर, मैंने किया था कॉल और जयंत भाई को मारने के लिए ही, लेकिन साहब उसने मेरे से 15 लाख रुपए मांगे और इतने पैसे थे नहीं मेरे पास। हाँ साहब, हमने अपने गहने बेचे थे लेकिन 15 लाख नहीं जमा हो पाए। वो लालची बंडू कम में मान गया? नहीं साहब, उसने कहा इतने कम पैसे में वो यूनियन लीडर को मारने का रिस्क नहीं लेगा। अगर हमने सुपारी दी होती तो हमारे पास पैसे नहीं होते। मेरे और शीला दीदी दोनों के पैसे घर पर ही है, अब चाहो तो चेक कर सकते हो। वो आपने गन्स के बारे में पता करने को कहा था। हाँ। पुणे में एक आदमी है, 3-4 गन्स इलीगल तरीके से पिछले महीने उसने बेचा है। कौन है रे? सर वो कोई डीलर है, टोनी। नक्सलवादियों के साथ मिलकर काम करता है, पुलिस वाले टीम पे हमला करता है और उनके वेपन्स लेकर अलग अलग जगह बेचता है सर। साइली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से रेप्ड मल्टीपल टाइम्स, कॉज ऑफ डेथ एक्सेसिव ब्लड लॉस ड्यू टू 9 mm बुलेट। सीमन भी है। टाइम ऑफ डेथ 25 जुलाई रात 10:30 से 12:30 के बीच। सर इसका मतलब जब जयंत की बॉडी हॉस्पिटल लेकर गए थे तभी इन लोगों ने साइली की डेड बॉडी यहाँ डंप की होगी। सर साइली की बॉडी हमें जिस स्पॉट पर मिली है वो स्पॉट मेन रोड से थोड़ा हटके है। लेकिन आए तो किसी न किसी रास्ते से होंगे ना। हॉस्पिटल से टाइम पता लगाओ, जयंत की बॉडी को किस वक्त वहाँ ले जाया गया, और मार्केट के एंट्रेंस का सीसीटीवी एक बार चेक करो। आसपास के लोगों से पूछताछ करो किसी ने कोई मूवमेंट नोटिस की है क्या, और क्राइम सीन दोबारा से चेक करो क्योंकि दोनों मौतें 25 तारीख को हुई है। सर मैंने मुंबई में किसी को गन नहीं बेची सर। ये लड़की को कहीं देखा था आपने? हाँ साहब, ये लड़की को ये 3-4 दिन पहले इसी रोड पे देखा था। सर मैंने एमजी रोड और जंगल के बीच के सारे सीसीटीवी चेक किए। सर टाइम और जगह के हिसाब से ये ग्रे कार मैच कर रही है सर, लेकिन देखिए नंबर प्लेट दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन सर आगे एमजी रोड के सिग्नल को क्रॉस करके बच्ची की जहाँ लाश मिली थी उस रोड पर ये कार जाते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन सर मैंने आगे का सीसीटीवी भी चेक किया, उस रोड पर ये कार नहीं दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये गाड़ी जहाँ बॉडी को डंप किया गया उस स्पॉट के आसपास ही कहीं रुकी हुई थी।
लेकिन सर एग्जैक्टली 20 मिनट बाद वापस ये कार जाते हुए दिखाई दे रही है। इस गाड़ी को जहां तक पॉसिबल है बैक ट्रेस करो और उसके 2 किलोमीटर के एरिया में अगर हर घर चेक करना पड़े करो। मुझे ये ग्रे गाड़ी किसी भी हाल में चाहिए। यस। हमने कुछ नहीं किया है सर। हमने तो उस लड़की को आसरा दिया था। आपकी उम्र का लिहाज कर रहे हैं, वैसे करना तो नहीं चाहिए। आपने साइली का रेप किया और बाद में उसे गोली मार के उसका मर्डर किया। रुक जा! पोती की उम्र की थी वो, शर्म आनी चाहिए। आपका सीमेन मैच हुआ है और ये गन, ये जहां आपने छुपाई थी ना, हमने ढूंढ निकाली। इसी गन से साइली पे गोली चलाई गई थी। ये मेरे पति हैं, इन्हें कैंसर है। डॉक्टर ने कहा है कि कोई भी दवाई इन पर असर नहीं कर रही है। पीर बाबा ने कहा कि इनकी दूसरी शादी करो, वही इनके संकट को हर सकती है। इसीलिए हमने उसके साथ शादी करवाई। उसने तो कहा था कि उसके माँ बाप उसे पसंद नहीं करते, भाग कर आई थी यहाँ पर। और उसी बात का फायदा तुम लोगों ने उठाया। जो भी किया ना, अपने पति की जिंदगी के लिए किया। पति ही मेरा परमेश्वर है। अब जेल में पूजा करना एक दूसरे की। सर, फिर ये जयंत पवार को किसने मारा होगा? टोनी ने जिनको गन्स बेची है ना, उन सबके स्केचेस बनवाओ उससे। सर, मैंने इसे 2 बार सीसीटीवी फुटेज में देखा था। मुझे पहले लगा कोई रैंडम बंदा होगा, लेकिन ये दोपहर को उस गली में गया था इसी रास्ते से, और उससे पहले वो नाजिया और शीला दोनों के घर के पास दिखा था। यह इसका दूसरा फ़ोन। इसने इसी फ़ोन से टोनी को कांटेक्ट किया था। मानसी, तुमने रूममेट से बात की थी ना? बात तो की थी सर, बाद में पता चला वो इसका रिश्तेदार ही है। झूठ बोला था उसने सर। दिशा को बहन मानता है वो। और क्या करता सर? उस राक्षस से लड़ने की हम में से किसी में हिम्मत तो थी नहीं सर। उसने मेरी माँ के साथ, जब मुंबई से मेरी माँ को सरप्राइज देने के लिए आया था, उसी दिन मैंने सोच लिया था कि उस कमीने को छोड़ूंगा नहीं। मैं ढाबे पे रुका हुआ था। मैंने टोनी को कांटेक्ट करके उससे गन खरीदा था। मैंने जयंत का पीछा किया। मुझे पता था कि मेरे घर से उसके घर तक जाने के लिए वो वही रास्ता चलेगा। किस्मत अच्छी थी कि पहली बुलेट उसके पीठ पर लगी और जयंत को गॉड कॉम्प्लेक्स था। उसकी बीवियों ने उसके इतने जुल्म सहे कि जयंत को लगने लगा कि उसके सारे गुनाह माफ हैं। ऐसी गलतियों को शय मिलने की वजह से ही तो इंसान जयंत जैसा राक्षस बन जाता है। अगर शीला ने जयंत के खिलाफ आवाज उठाई होती तो जयंत की मनमानी रुक जाती और शीला, नाजिया और बाकी सबको ऐसे हालात से गुजरना नहीं पड़ता।